हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं सी क्लास का डिटेल रिव्यू। जी हाँ, ये गाड़ी नहीं है, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन सी क्लास जो 1982 में आई थी और 1993 तक चली थी। ये इंडिया में नहीं आया था ये मॉडल। पर आप यहाँ क्यों रुके हो? आगे चलो और आगे चलते। ये है सेकेंड जनरेशन की सी क्लास जो हमारे सामने यहाँ खड़ी है। ये 1993 से 2000 तक थी और ये इंडिया में आई थी। पर जो पहली गाड़ी इंडिया में जो लोकली असेंबल की गई थी इज दिस सी क्लास, जो 2001 से शुरू हुआ था इसका मैन्युफैक्चरिंग और 2007 तक ये चला था। बट कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती है। मर्सिडीज़ की हिस्ट्री काफ़ी लंबी रही है इंडिया में। द नेक्स्ट सी क्लास जो आई थी 2007 में आई थी, 2014 तक थी इंडियन मार्केट में अवेलेबल ये। फिर उसके बाद और एक सी क्लास आई है विच वॉज दिस वन, जो अभी डिसकंटिन्यू हुई है। दैट्स द फिफ्थ जनरेशन सी क्लास। बट कहानी ऐसे कि यहाँ कैसे रुक जाएगी? मर्सिडीज की इतनी बड़ी हिस्ट्री है तो इस वजह से उन्होंने न्यू जनरेशन सी क्लास लाई है विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ये है द न्यू जनरेशन सी क्लास जो इंडिया में जस्ट लॉन्च होने वाली है। हम आपके लिए लाए हैं एकदम एक्सक्लूसिव रिव्यू ऑफ दिस कार बिफोर दिस कार इज एक्चुअली लॉन्च इन द मार्केट। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना समय बर्बाद किए। लेट्स गो। तो गाइज, ये हमारे सामने द न्यू सी क्लास। इसकी ओवरऑल अगर आप स्टाइलिंग देखते हो तो ये काफ़ी इवॉल्व हो गई है इन इट्स ओवरऑल डिज़ाइन। तो यहाँ पे आपको एस क्लास की स्टाइलिंग दिखाई देगी, प्लस जो आउटडेटेड या प्रीवियस जनरेशन सी क्लास है वहाँ पे उसकी भी स्टाइलिंग का एक मर्जर दिखाई देगा। तो जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई है वो है इसका न्यू फ्रंट ग्रिल। अवांगार्ड फ्रंट ग्रिल मिल जाता है इस गाड़ी को एंड ये वेरिएंट अवांगार्ड है। इसके ऊपर एक और एक ट्रिम आता है विच इज द AMG लाइन। इसमें आपको 200 पेट्रोल एंड 220 डीजल ऑप्शन मिल जाते हैं इन दिस ऑप्शन, ओके, इन दिस वेरिएंट। ओके, आपके पास अगर जो हेडलैम्प्स देखते हैं तो काफ़ी शार्प है, LED लाइट्स दिए हुए हैं इसको एंड जो फ्रंट का लुक है बहुत अच्छा दिया गया है। और जो बॉनेट एरिया यहाँ पे स्पेसिफिकली एक बल्ज काइंड ऑफ दिया हुआ है तो वो इसको एक अच्छा रोड प्रेजेंस वहाँ दे देता है। जब आप इस गाड़ी को साइड से देखते हैं आप नोटिस करोगे कि ये गाड़ी पहले से ज़्यादा लंबी हो चुकी है इन ओवरऑल डायमेंशन और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। अब जैसे 25 mm इंक्रीज हुआ है। 25 mm इज नॉट अ लॉट, बट इंटीरियर में जो वो डिफरेंस करता है दैट इज वेयर इट रियली काउंट्स। ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी का ऑलमोस्ट 7 mm से बढ़ा दिया गया है एंड ओवरऑल जो टायर साइज है गाड़ी का इज 17 इंच और जो AMG लाइन आता है उसमें आपको 18 इंच व्हील्स यहाँ ऑफर कर दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल में एक और एक एलिमेंट आप नोटिस करोगे, जो स्लोपिंग पार्ट है ऑफ द कार बैक पार्ट का, वो एस क्लास से काफ़ी मिलता जुलता है एंड पुरानी सी अगर आप देखेंगे तो उसके इट्स समवेयर लाइक इन बिटवीन द टू। पुरानी सी एंड जो न्यू एस है उसके बीच में कहीं ना कहीं उसका रियर का स्टाइलिंग दिया हुआ है जो बहुत अच्छा लग रहा है। अब इससे पहले मैं रियर के बारे में बात करूं, मैं आपको बता दूं कि डिफरेंस क्या है बिटवीन दिस एंड जो दूसरा वेरिएंट मैंने आपको बताया। तो जो दूसरा वेरिएंट आता है उसका नाम है AMG। वहाँ पे आपको सिर्फ 300D वेरिएंट आता है, तो ज़्यादा पावरफुल इंजन है वहाँ पे। तो आपकी फ्रंट ग्रिल अलग है वहाँ पे, उसमें आपको स्टारी इफेक्ट्स दिया हुआ है, इसमें आपको स्ट्राइप्स दिया हुआ है, उसमें आपको डिजिटल हेडलैम्प्स आते हैं, यहाँ पे आपको LEDs आते हैं एंड जो 300D आती है उसमें आपको 18 इंच व्हील्स आते हैं। तो इस वजह से आपको फुल साइज स्पेयर अवेलेबल नहीं कराया गया है। चलो गाड़ी के अंदर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पूरा नया डैशबोर्ड है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। क्या आप जानते हैं जो मॉडर्न डे हाई परफॉर्मेंस इंजन आते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटेंस प्रेशर डेवलप होता है जिससे फ्रिक्शनल लॉसेस बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड भाषा में नहीं बोलता हूँ, सिंपल कहता हूँ, आपका परफॉर्मेंस घटेगा बाय एटलीस्ट 10%। जी हाँ, और इसका मेन कल्प्रिट क्या है पता है? इंजन ऑयल। तो कोई भी रेगुलर सिंथेटिक इंजन ऑयल से काम नहीं चलने वाला है। आपने हाई परफॉर्मेंस गाड़ी ली और आपका परफॉर्मेंस ही कम हो जाए, देन व्हाट्स द पॉइंट, राइट? इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कैस्ट्रॉल एज विथ फ्लूइड टाइटेनियम। ये हाई प्रेशर में ट्रांसफॉर्म होता है जिससे आपके फ्रिक्शनल लॉसेस कम होते हैं एंड आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है। चलो लेट्स गो। अगर आप सी क्लास के इंटीरियर्स देखते हैं, यूल बी लाइक वाओ, क्या स्टाइलिंग दी हुई है इसको। एस क्लास जैसे एलिमेंट्स है, जैसे अगर आप इसका टच स्क्रीन देखते हैं, 11.9 इंचेस का टच स्क्रीन स्टैंडर्ड आता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये भी काफ़ी बड़ा साइज का है, प्लस आप इसको पूरी तरह कस्टमाइज कर सकते हो। आपके पास डिफरेंट मोड्स है जिसमें आप इसे सेट कर सकते हो, आई मीन डिफरेंट थीम्स है जिसमें आप इसे सेट कर सकते हो। प्लस जो टच स्क्रीन सिस्टम है इसमें आपको आ जाता है मर्सिडीज मी कनेक्ट, जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है इनकी। पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जैसे एस क्लास में था कि आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है,
वो चीज़ आपको यहाँ भी मिल जाती है। सो बेसिकली लेट्स से मेरा प्रोफाइल इज़ ए, आपका प्रोफाइल इज़ बी एंड हम दोनों ये गाड़ी यूज़ करते हैं, तो ए का जो प्रोफाइल है वो हिसाब से सीट एडजस्ट होगी, स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट होगा, मिरर्स एडजस्ट होंगे। और अगर ये 300D होती जो टॉप मॉडल है AMG लाइन वाला, वहाँ पे उसमें बर्माइस्टर के स्पीकर्स है तो उसमें इक्वलाइजर भी आप सेट कर सकते हो। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा कस्टमाइजेशन ऑप्शन आ गया है इसमें। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे पसंद आई है वो ये है कि ये गाड़ी कनेक्टेड है थ्रू क्लाउड टू ऑल अदर न्यू कार्स। जो एस क्लास आई थी वो क्लाउड से कनेक्टेड है। तो मान लीजिए यहाँ से मैं 5 किलोमीटर आगे जाता हूँ और गाड़ी, ये समझो दूसरी कोई गाड़ी गई है वो रोड से, ठीक है, तो उसने ऑलरेडी स्टडी कर दिया कि वहाँ पे समझो 5 गड्ढे हैं, तो मुझे पहले ही अलर्ट कर देगा कि यार आगे 5 गड्ढे, बी केयरफुल। प्लस यहाँ पे नेविगेशन जो है इसमें आपको 3D मैप्स आते हैं, तो जो मंदिर जाता है या कुछ भी जगह जाती है बहुत ही अच्छी तरह 3D में लगता है, विच टेक्स द गेम टू द नेक्स्ट लेवल कम्प्लीटली। तो गूगल मैप से ये ज़्यादा बेटर लगते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। क्या ये गूगल मैप से बेटर डायरेक्शन देंगे? आई कैन नॉट से दैट राइट नाउ। इन टर्म्स ऑफ अदर फीचर्स, मल्टीपल एयरबैग्स आते हैं, एडास आता है, ABS प्लस CBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, आप लिस्ट मतलब बोलते जाऊंगा तो शाम हो जाएगी लिटरली। तो फीचर्स मैं आपके लिए यहाँ डाल दूंगा। प्लस अगर मैं रेगुलर फीचर्स की भी बात कर लूँ, वायरलेस चार्जिंग, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, टाइप सी चार्जिंग दिया गया आपको पूरी गाड़ी में। प्लस उसके बाद आप दूसरे फीचर्स भी देखेंगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे कहा था बर्माइस्टर स्पीकर्स आपको मिलते हैं ऑन द 300D, प्लस उसमें आपको नापा लेदर इंटीरियर भी मिल जाता है जो इसमें नहीं मिलता है। इसमें आपको रेगुलर इंटीरियर मिलता है, प्लस उसमें फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग भी दिया हुआ है। अगर शूट कर पाया तो मैं उसके ओवरलेस डाल दूंगा आपके लिए। कुछ और फीचर्स अगर आपको यहाँ बता दूं तो आपके पास इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील आता है, सनरूफ है ऑफ कोर्स, आपकी जो सीट्स है फ्रंट सीट्स वो काइनेटिक एडजस्टमेंट है। तो मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं लॉन्ग ट्रिप पे, तो आफ्टर अ वाइल वो होता है ना ऐसा थोड़ा हिलते हैं, तो सीट थोड़ा खुद एडजस्ट करती है ताकि आपको वो एडजस्ट करने की जरूरत ना पड़े और वो फटीग फैक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है। एंड आपके पास एम्बिएंट लाइटिंग भी है जहाँ पे आपके पास मल्टीपल एडजस्टमेंट ऑप्शंस है, कलर के साथ साथ ब्राइटनेस एक्सेट्रा। बहुत हो गई आगे की बातें, रियर सीट दिखाएं। ऑलरेडी अभी फ्रंट सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। अब मैं बैक सीट पे जाता हूँ। जस्ट फॉर रेफरेंस मेरी हाइट है 6 फीट। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं मेरे पास नी रूम अच्छा खासा है, हेडरूम की भी यहाँ ज़्यादा कमी नहीं है। यहाँ पे मैं आराम से बैठ सकता हूँ, तो टोटल 4 लोग ये गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अभी जो न्यू C क्लास की आई है इसमें आपको नी रूम बढ़ गया है 21 mm। देखिए मैं नंबर्स नहीं जा रहा हूँ, तो लगभग 2 सेंटीमीटर से यहाँ जगह बढ़ गई है, तो आपके पास थोड़ा ज़्यादा नी रूम हो गया है। सो ओवरऑल पहले भी C क्लास सेकंड रो में आप बैठ सकते थे, यहाँ पे और थोड़ी ज़्यादा जगह बना दी गई है इन दिस कार। प्लस यू ऑल्सो हैव दिस आर्मरेस्ट अलॉन्ग विथ अदर फीचर्स। तो आपके पास यहाँ ब्लाइंड है, आपके पास सनरूफ है, पीछे भी ब्लाइंड दिया गया आपको। आपके पास यहाँ आर्म रेस्ट में ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, आपके पास आगे AC वेंट्स है, प्लस आपके पास फ़ोन रखने की जगह पीछे दी गई है। हाउएवर यहाँ पे पीछे अगर आपको चार्ज करना है कुछ डिवाइस, सॉरी देयर इज नो ऑप्शन देयर। पीछे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो मिल जाते हैं, बट यहाँ केवल 2 लोग ही बैठ सकते हैं, क्योंकि बीच में अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास बहुत ही थिक सेंट्रल टनल, अगर आप यहाँ देखते हैं तो काफ़ी बड़ा है। तो अगर कोई बीच में बैठता है यू कैन सिट देयर वेरी कंफर्टेबली। चलो लेट्स गो एंड ड्राइव द कार। ऑलराइट गाइज, अभी हम आगे गाड़ी चलाने, लेट्स स्विच ऑन द कार। ये पेट्रोल इंजन है जो मैं चला रहा हूँ, तो ये 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। और यहाँ पे जैसे ही मैं गाड़ी में आ जाता हूँ आई कैन जस्ट यूज़ माई फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड गाड़ी मेरे प्रोफाइल के हिसाब से कनेक्ट हो गई। मैं फुल AC पे बैठा हुआ था क्योंकि यहाँ देहरादून में काफ़ी गर्मी है, मसूरी में अच्छी खासी ठंडी थी, तो अब बहुत क्विकली वो फुल ब्लोअर पे चल रहा है क्योंकि मैंने इसको वैसे सेट किया होता लास्ट में। अब हम यहाँ से चलेंगे एज वी स्टार्ट मूविंग। तो ये 1.5 लीटर जो पेट्रोल इंजन आती है ये टर्बो चार्ज है, 205 bhp का पावर बनाता है। इसका पिकअप डिसेंट है, मतलब जो लो इंजन RPM है वहाँ पे इतना पावर नहीं है, और जैसे टर्बो किक इन होता है उसके बाद से ये पिकअप करने लगता है इवेंचुअली। तो इनिशियल जो थ्रस्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे टू डू दैट क्विक ओवरटेक, वो इस गाड़ी में मिसिंग है कहीं ना कहीं जो पेट्रोल इंजन आती है। तो जैसे ही देखो मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट you know it starts to move a little later and initial acceleration is where मेरे हिसाब से जो इस गाड़ी में मिसिंग है, और वो मेरे ख्याल से बॉइल डाउन होता है टू 2 सिंपल फैक्टर्स। एक तो इसको टर्बो लैग रहेगा एट लोअर इंजन स्पीड्स, प्लस क्योंकि इंजन का साइज छोटा है कंपैरेटिवली,
एट नॉन टर्बो स्पीड्स इसमें उतना मज़ा नहीं आएगा आपको, वो तो थोड़ा एक बोलते हैं ना झिझक है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दैट इनिशियल पिकअप। तो ये गाड़ी उनके लिए सूटेबल है, ये स्पेसिफिक इंजन उनके लिए सूटेबल है जिनको रिलैक्स ड्राइविंग चाहिए। तो अगर आपको बहुत तेज़ नहीं जाना है, आपका ड्राइवर चलाता है, या आप समझो शहर के अंदर ही मेजरली चलाते हो, कभी कभार हाईवे पे गए, कभी मुंबई पुणे किया, या दिल्ली से कहीं कोई चंडीगढ़ चले गए, वो टाइप की सिचुएशन है, तो इन दैट केस आपके लिए ये पेट्रोल इंजन परफेक्ट है। और मोर ओवर क्योंकि इंजन की साइज़ छोटी है तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी बेटर देगी। प्लस इसमें ISG आता है, तो बेसिकली ये क्या है, एक जनरेटर रहता है। जैसे आपका हाइब्रिड सिस्टम चलता है तो आपको बैटरी और मोटर है जो आपको 200 Nm का टॉर्क देता है, नहीं, और 20 bhp का पावर दे सकता है वो, अगर आपको चाहिए। वो कब लगता है, जब आप हार्ड एक्सीलरेट करते हो तब आपको मिलेगा। वैसे अगर आप इस गाड़ी को इको मोड पे चलाओगे तो आपको ज़्यादा रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलेगा, जिस वजह से जो इसकी बैटरी है, जो जनरेटर की बैटरी है, वो ज़्यादा जल्दी चार्ज होगी। यानी कि जब आप इसे स्पोर्ट पे वापस डाल के चलाओगे तो आपको ज़्यादा बेटर पिकअप मिलेगा वहाँ पे। तो ये है 1.5 लीटर की कहानी। इंजन बहुत ही क्वाइट है, कुछ आवाज़ नहीं करता, एकदम शांति, बोलते हैं ना, लिटरली ऐसा लगता है कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हो, बहुत शांत है गाड़ी, कुछ भी आवाज़ इसमें से नहीं आती है। तो ये चीज़ इसके प्लस पॉइंट्स है। अब जो दूसरी इंजन आती है वो डीजल इंजन आती है, वो बड़ी इंजन है, और उसमें दो टाइप के पावर आते हैं, एक 200 के आसपास पावर है, एक 265 bhp का पावर है। तो जो दूसरा ज़्यादा पावर वाला इंजन है वो आपको 300D के नाम से हम जानते हैं, इसमें भी ISG मिलता है आपको। एंड क्या आप जानेंगे या मानेंगे इस बात को कि इसकी जो क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी है ARAI की, उसमें ये 23 किलोमीटर पर लीटर देती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 23 किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम्ड है। तो ये सिस्टम आने की वजह से, जो हाइब्रिड सिस्टम जो डेवलप किया गया एक जनरेटर वाला, उसके आने की वजह से गाड़ी की जो ओवरऑल माइलेज है वो तो बढ़ गई है, परफॉर्मेंस भी एनहांस हुआ है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स आपकी गाड़ी पहले से बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो जाएगी। मोर ओवर जो डीजल इंजन है उसका टॉर्क भी ज़्यादा है, तो जो इनिशियल पंच चाहिए आपको, जो पेट्रोल में नहीं है, जो मैं कहता हूँ इनिशियल थोड़ा झिझक है, वो आपको डीजल में महसूस नहीं होगा, और वो बहुत ही प्यार से निकल जाएगी गाड़ी विदाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रगल। सो ओवरऑल डीजल इंजन उनके लिए सूटेबल है जिनकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है और जिनको पिकअप ज़्यादा चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिकअप चाहिए तो 300D ले लो, वो ज़्यादा महंगी भी आएगी बट आपको चलाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो ये रही इन तीनों इंजन्स की कहानी इन सिंपल स्टोरी। अब बात करते हैं गाड़ी की राइड क्वालिटी की। ये बहुत ज़बरदस्त है। मर्सिडीज हमेशा से अपनी राइड क्वालिटी के लिए जानी जाती है और ये गाड़ी कुछ कम नहीं है, इसकी राइड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। आप अभी देखो, मैं टूटे फूटे खराब रोड पे चल रहा हूँ यार, एकदम प्यार से चल रही है गाड़ी, राइड क्वालिटी को कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। बाय द वे, यहाँ आपको नेविगेशन दिखाई देता है और यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अपना हर चीज़ चेंज कर सकते हैं आपको जैसे चाहिए। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन सेट एंड चेंज एंड यूटिलाइज फॉर योर यूजेज। कमिंग बैक टू राइड क्वालिटी, आगे और पीछे दोनों जगह जो लोग बैठेंगे उनको बहुत अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है। एंड इवन हैंडलिंग के मामले में मेरी कंप्लेन नहीं है। अगर आप एक हार्डकोर एंथुजियास्ट है जिसको पिकअप, पावर, ये सारी चीज़ें चाहिए, देन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि भैया आप 300D ले लो। पर जो स्टीयरिंग फीडबैक है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला, थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा क्योंकि उसको बड़े टायर्स है, तो थोड़ा बहुत सस्पेंशन ट्यूनिंग में फ़र्क रहेगा, हैंडलिंग में हल्का फ़र्क रहेगा, बट नथिंग एज मेजर। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो यहाँ मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूँ इज़ दैट इसका स्टीयरिंग बहुत लाइट है। अगर आपको सिटी में चलाना है, सी दिस, आराम से आप स्टीयरिंग लाइट है चला सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। आप 2 उंगलियों से स्टीयरिंग मोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसमें। सो दिस इज क्लियरली एवरीथिंग दैट गोज इन दिस कार्स फेवर। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। ऑलराइट गाइस, अब वर्डिक्ट की बारी। क्या आपको सी क्लास कंसिडर करनी चाहिए या नहीं? इट्स अ बिग यस मेरी तरफ से। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ कि इस गाड़ी की प्राइसिंग पुरानी सी क्लास से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे इंक्रीज होगा फॉर मल्टीपल रीजन्स। नया प्लेटफॉर्म है, न्यू इंजन है, देयर इज अ लॉट मोर न्यू थिंग्स एडेड, टेक्नोलॉजी नई ऐड कर दी गई है, जनरेटर चेंज किया गया है। सो ये सारी चीज़ों की वजह से गाड़ी की प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो जो करंटली ए और सी के बीच की गैपिंग है वो काफ़ी कम है और वो कहीं ना कहीं थोड़ी और बढ़ जाएगी एज वी मूव अहेड। वेरास मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए देन द 300D मेक्स मोर सेंस फॉर यू। वेरास जो मेजर बायर्स रहेंगे वो 200 पेट्रोल या 220D को ज़्यादा कंसिडर करेंगे। प्राइसिंग जैसी आएगी वी विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू। ये 10th मई को इस गाड़ी की प्राइसिंग रिवील की जाएगी।
सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप। कुछ भी सवाल है आपके पास अबाउट द सी क्लास 3 सीरीज, कोई भी गाड़ियों के बारे में, यू कैन स्पीक डायरेक्टली टू मी। आप मुझसे बात कर सकते हो या मेरी टीम में एक्सपर्ट्स है, उनसे बात करके अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई करने। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको हमारे वेबसाइट motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है। वहाँ हमने आपसे कुछ डिटेल पूछे हैं, उसे भर दीजिए एंड बुक योर कॉल टाइमिंग। दैट्स अबाउट इट। एंड इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इन द कमिंग डेज आपको बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट मिलने वाला है हमसे। सो नोटिफिकेशन दिख रहा है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन उससे कहते हैं, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द अपडेट। दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।